तो 20 जुलाई 2025 टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज क्या नया है, क्या चल रहा है। आज हम कुछ ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अहम हो रहा है। चलिए इन खबरों की थोड़ी गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं ओपन एआई से। उनका जो नया चैट जीपीटी एजेंट आया है, सुना है वो खुद ही मुश्किल काम कर लेता है, और ये भी कि कंपनियां अब अपने प्राइवेट डेटा से जीपीटी मॉडल ट्रेन कर सकती हैं। मतलब वो एआई जो हमारी आपकी तरह बात करता है, लिखता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ऑटोमेशन या कस्टमर सपोर्ट, यहाँ तक कि कोडिंग, इन सब में बड़ा बदलाव आएगा। जैसे वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं या जिनमें बहुत टाइम लगता है, वो शायद एआई ज्यादा जल्दी कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि एआई को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना, मतलब कस्टमाइज करना, बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी हो गया है। हर कंपनी की ज़रूरतें अलग होती हैं, है ना? तो अपने डेटा पर मॉडल ट्रेन करने से उन्हें एक बढ़त मिल सकती है। ये सब एआई ऑटोमेशन के बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये सोचना भी ज़रूरी है कि नौकरियों पर इसका क्या असर होगा। सही कहा। और देखिए एप्पल कहाँ पीछे रहने वाला है। उन्होंने मेटल 4 नाम का एक एआई ग्राफिक्स एपीआई निकाला है। एपीआई यानी वो तरीका जिससे सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं। तो अब मैक डेवलपर्स सीधे जीपीयू पर एआई वाले काम कर पाएंगे। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक्स के लिए तो है ही, पर अब एआई के लिए भी बहुत पावरफुल है। तो मतलब क्लाउड पर निर्भरता कम। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है, क्लाउड पर निर्भरता कम। और इतना ही नहीं, एप्पल अगले 4 सालों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सुनिए, $500 अरब लगा रहा है और 20,000 नई नौकरियां भी आएंगी। बिल्कुल, एप्पल की रणनीति यहाँ एकदम अलग दिख रही है। वो एआई को डिवाइस पर ही रखना चाहते हैं, मतलब आपके फोन या मैक पर, शायद प्राइवेसी की वजह से या कंट्रोल के लिए। जबकि बाकी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल या अमेज़न, वो इसे क्लाउड में बड़े डेटा सेंटर्स में रखकर और पावरफुल बनाना चाहती हैं। तो ये एआई के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग सोच है, और इतना बड़ा निवेश दिखाता है कि एप्पल अपनी ऑन डिवाइस वाली बात पर कितना सीरियस है। अच्छा, उधर ब्रिटेन में भी कुछ हो रहा है। ब्रिस्टल का इस्लामाबाद एआई सुपर कंप्यूटर वो चालू हो गया है। कहते हैं इसका लक्ष्य यूके को एआई में दुनिया का लीडर बनाना है। हाँ, ये दिखाता है कि सुपर कंप्यूटिंग क्षमता रखना अब देशों के लिए कितना कितना अहम हो गया है, खासकर एआई रिसर्च में आगे बने रहने के लिए। ये एक तरह की तकनीकी और आप कह सकती हैं रणनीतिक रेस है। और भारत में छात्रों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो योग्य छात्र हैं उन्हें 1 साल के लिए जेमिनी एआई प्रो मुफ्त मिल रहा है, और रजिस्ट्रेशन भी 15 सितंबर तक खुला है। ये तो डिजिटल लर्निंग में काफी मदद करेगा ना। हाँ, बिल्कुल। ये एक कोशिश है कि जो एडवांस्ड एआई टूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, खासकर स्टूडेंट्स तक पहुँचें, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। शिक्षा में बराबरी लाने की दिशा में एक कदम है ये। चलिए एआई से हटकर अब जरा गैजेट्स पर आते हैं। एप्पल का नया आईफोन 17 अल्ट्रा वो आ गया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, होलोग्राफिक फ्रंट कैमरा। क्या सच में, मतलब 3D वीडियो कॉल और एआर नेविगेशन सीधे स्क्रीन से? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। तकनीकी तौर पर देखें तो ये मोबाइल एक्सपीरियंस को काफ़ी इंटरैक्टिव बना सकता है। सोचिए, फ़ोन पर ही किसी से 3D में बात करना। लेकिन सवाल वही है कि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कितना प्रैक्टिकल होगा। अक्सर ऐसी नई टेक्नोलॉजी को आम बनने में वक्त लगता है। देखते हैं लोग इसे कैसे लेते हैं। अच्छा, उधर हुआवे क्लाउड ने भी एंटरप्राइज एआई के लिए कुछ लॉन्च किया है, पांगू मॉडल्स 5.5। इसमें बेहतर एनएलपी और मल्टी मॉडल एआई फीचर्स हैं, ऐसा सुना है। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, जिससे मशीनें इंसानी भाषा समझती हैं, और मल्टी मॉडल एआई मतलब जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, ऑडियो, ये सब समझ सके। ये दिखाता है कि हुआवे का फोकस खास तौर पर बड़े बिजनेस मतलब एंटरप्राइज पर है। ये एप्पल या ओपन एआई के कंज्यूमर फोकस से थोड़ा अलग है। वो कंपनियों की खास जरूरतों के लिए एआई बना रहे हैं। लेकिन देखिए, इतनी तरक्की हो रही है तो सुरक्षा का सवाल भी तो उठता है। जून में एनपीएम रजिस्ट्री पर एक बड़ी सुरक्षा गड़बड़ी हुई। एनपीएम रजिस्ट्री जहां डेवलपर्स कोड शेयर करते हैं, इससे 847 पॉपुलर पैकेज प्रभावित हुए। डेवलपर्स को सावधान लेने को कहा गया। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। ये सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन की कमजोरियों को दिखाता है। आजकल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इन्हीं भारी ओपन सोर्स कोड पर बनते हैं। तो अगर किसी एक छोटे से हिस्से में किसी पैकेज में गड़बड़ी हो तो उसका असर हजारों ऐप्स और वेबसाइट्स पर पड़ सकता है। इसे सुरक्षित रखना ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और भी छोटी पर दिलचस्प खबरें हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने डेविन नाम के एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया है। हाँ, ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ रूटीन काम नहीं बल्कि खास प्रोफेशनल नौकरियों में भी आ रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में भी। और इन्वीडिया के सपोर्ट वाली एक कंपनी है परप्लेक्सिटी एआई, वो अपने एआई वाले कॉमेट ब्राउजर को मोबाइल फोन पर पहले से डलवाने की सोच रही है। ये तो सीधी टक्कर हुई गूगल से। बिल्कुल, एआई पर आधारित सर्च और ब्राउजर, इस फील्ड में मुकाबला अब तेज हो रहा है। देखना होगा कि लोग पुराने सर्च इंजन छोड़कर इन नए एआई फर्स्ट ऑप्शंस को कितना अपनाते हैं। तो आज की इन सारी खबरों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि एआई तो हर तरफ तेजी से बढ़ रहा है, कंपनियों के लिए हार्डवेयर में, देशों की रिसर्च में। हाँ, नए हार्डवेयर जैसे वो होलोग्राफिक कैमरा नई चीजें मुमकिन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की चिंताएं, खासकर सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन वाली, वो अभी भी बहुत बड़ी हैं। हाँ, और आखिरी में सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी और काम का हिस्सा बनता जा रहा है, हमें लगातार ये सोचना होगा कि इसके फायदों को कैसे बढ़ाएं और जो जोखिम है, जैसे सुरक्षा या नौकरियों पर असर, उन्हें कैसे कम करें। ये जो नई खोज है और जो सुरक्षा है, इनके बीच सही तालमेल बिठाना शायद यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी।